अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आपके लिए इस्लामियत की एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। नाज़रीन, कोई सोच भी नहीं सकता कि रमज़ान के पाक महीने में कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। रमज़ान का पाक महीना हर मुसलमान के लिए किसी बरकत से कम नहीं है। हर मुसलमान अपने दिलो जान से रमज़ान का पाक महीना कबूल फरमाते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और नेक कामों से प्यारे अल्लाह को खुश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान के पाक साफ महीने में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। इसलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिससे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। एक ड्राइवर ने कैसे रमज़ान के बाबरकत महीने में एक शिया औरत के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद हर किसी को हैरत हुई। इसलिए आप भी सुनिए ये वाक्या और नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, रमजान के कुछ महीने पहले का यह वाकया शुरू होता है। यह किस्सा तैबा का है। सऊदी अरब के दम्मान शहर में 70% शिया मुसलमान रहते हैं और उसी के पास एक शहर आबाद है जिसे तैबा के नाम से जाना जाता है। और प्यारे दोस्तों, तैबा की पूरी आबादी शिया मुसलमानों की है और यहाँ हर मुसलमान तेल के कुओं का मालिक है। तैबा में रहने वाला हर शख्स काफी माल दौलत वाला है। तैबा में ही एक शख्स रहता था जिसका नाम शेख अब्बास था, जो अपना खुद का ट्रक चलाया करता था। शहर के बाकी शिया मुसलमानों से वो शख्स काफी मुख्तालिफ था। ज्यादा मालो जर का वो मालिक नहीं था। उसकी 3 बेटियां थी जो काफी खूबसूरत और जवान थी। उसकी एक बीवी थी मगर कोई बेटा ना था। एक रोज शेख अब्बास कुछ सामान अपने ट्रक में सवार करके अपना ट्रक दम्मान की ओर ले जा रहा था और रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसका नाम आसिफ था। आसिफ तंगहाली का मारा था और पाकिस्तान का रहने वाला था। वो काम की तलाश में दर-बदर मुसलसल भटक रहा था। शेख अब्बास रास्ते में किसी जगह खाना खाने के लिए ठहर जाते हैं। तभी वहां पर आसिफ उन्हें मिल जाता है। आसिफ, जो कि शेख अब्बास से सवाल करता है कि वो इस ट्रक को लेकर कहां जा रहे हैं। शेख अब्बास आसिफ से फरमाता है कि वो दम्मान जा रहा है और आसिफ भी दम्मान काम की तलाश में जाना चाहता था। इसलिए शेख अब्बास से वहां तक पहुंचाने के लिए उसने मदद मांगी। शेख अब्बास और आसिफ आपस में गुफ्तगू करने लगे। आसिफ ने बताया कि वो भी ट्रक चलाना जानता है और काम की तलाश कर रहा है। शेख अब्बास ने भी आसिफ को अपने घर परिवार के बारे में बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। शेख अब्बास ने आसिफ से कहा कि क्या वो उसका ट्रक चलाएगा और जिसके बदले में वो आसिफ को अच्छी खासी रकम भी देगा। अब आसिफ भी एक अच्छी नौकरी चाहता था, लिहाजा शेख अब्बास की बात पर वो राजी हो गया। आसिफ शेख अब्बास का ट्रक चलाने लगा और पूरी ईमानदारी से सारी कमाई शेख अब्बास के हाथों में रखता। शेख अब्बास भी महीने के आखिर में आसिफ को उसकी कमाई हुई रकम देता। शेख अब्बास आसिफ को अपने बेटे जैसे ही समझता था। शेख अब्बास के आस पड़ोसी और उसके हमसाए आसिफ को शेख अब्बास का बेटा तस्लीम करने लगे। कुछ अरसा बीत जाने के बाद आसिफ ने शेख अब्बास को उसके ट्रक की चाबी देकर कहा कि अब वो उसके पास नौकरी नहीं कर सकता। उसने कुछ रकम जोड़ी है जिससे वो अपना खुद का ट्रक खरीद कर चलाना चाहता है। शेख अब्बास अब काफी बूढ़ा हो चुका था। वहीं उसकी 3 बेटियां नौजवान थी। उनकी शादी की फिक्र भी शेख अब्बास को हमेशा सताती थी। शेख अब्बास आसिफ को अपना बेटा तस्लीम करता था, इसलिए उसने आसिफ से कहा कि वो उसका ही ट्रक चलाए ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। इसके बदले में वो कमाई का आधा हिस्सा उसे दे दिया करेगा। आसिफ, जो कि शेख अब्बास का लिहाज करता था और उसे बहुत मानता था, लिहाजा शेख अब्बास को मना न कर सका और हामी भर दी। शेख अब्बास का ट्रक चलाते चलाते आसिफ को एक अरसा बीत गया। आसिफ ईमानदारी के साथ ट्रक चलाता और शेख अब्बास के हाथों में पूरी कमाई रखता। आसिफ कभी कभी शेख अब्बास के घर भी जाता। शेख अब्बास की बीवी भी आसिफ को अपना बेटा तस्लीम करती, उस पर प्यार और तवज्जो लुटाती। कुछ दिनों बाद खबर आई कि शेख अब्बास दुनिया से फौत हो गए हैं। शेख अब्बास के घर में उनके सिवा कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था और शेख अब्बास वाहिद ही घर का खर्चा चलाते थे। शेख अब्बास के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी बीवी को आसिफ पर ही एतबार था और कई दिनों तक आसिफ ने शेख अब्बास के घर का खर्चा भी चलाया। लेकिन एक रोज आसिफ ट्रक की चाबियां और कुछ पैसे लेकर अब्बास के घर गया और उसकी बीवी के हाथ में ट्रक की चाबी और पैसे देकर कहा कि यह आपकी ट्रक की चाबी और ये उससे कुछ कमाई हुई रकम है। आसिफ ने शेख अब्बास की बीवी से कहा कि उसने कुछ रकम जोड़ी है जिससे वो खुद का एक ट्रक ले सकता है और वो अपना खुद का कारोबार करना चाहता है। शेख अब्बास की बीवी आसिफ को अपना बेटा तस्लीम करती थी और वो उससे इल्तिजा करने लगी कि शेख अब्बास के जाने के बाद भला कौन हमारा वाली वारिस है। आसिफ ने उस औरत की कोई बात नहीं सुनी और ट्रक की चाबियां फेंक कर कहा कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वो जुम्मे का दिन था। आसिफ शेख अब्बास के घर से निकलने के बाद सीधा मस्जिद गया नमाज अदा करने के लिए। नमाज के बाद मस्जिद के इमाम एक तकरीर सुना रहे थे। तकरीर सुनने के लिए आसिफ भी मस्जिद में रुक गया।
मस्जिद के इमाम साहब कहने लगे कि जो शख्स किसी यतीम का सहारा बनता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है और वो शख्स अल्लाह ताला का प्यारा मोमिन बन जाता है और ऐसा शख्स जन्नती हो जाता है। किसी घर से एक आदमी का जनाजा उठ जाने के बाद उसके बीवी बच्चों को तंगहाली में छोड़कर जाने वाले शख्स को अल्लाह ताला बेहद अजाब का हकदार समझता है। मस्जिद के इमाम की बातें सुनकर आसिफ को लगने लगा कि ये सारी बातें उससे ही कही जा रही है। आसिफ को अपनी गलती का एहसास होते ही वो मस्जिद से निकलकर शेख अब्बास के घर जाता है और उसकी बीवी से मुआफी मांगता है और आसिफ शेख अब्बास की बीवी को अम्मी कहकर माफी मांगता है। शेख अब्बास की बीवी आसिफ को अपने साथ रखने लगती है। आसिफ दिन रात मेहनत करके ट्रक चलाता है और शेख अब्बास की बेटियों और उसकी बीवी का ख्याल रखता है। आसिफ ने अपनी कमाई से शेख अब्बास की 2 बेटियों की शादी करके उन्हें रुखसत कर दिया था। अब शेख अब्बास की एक बेटी शादी से बच जाती है। शेख अब्बास की बीवी आसिफ से कहती है कि वो उसे हमेशा अपना बेटा तस्लीम करती है और अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसके शौहर के जाने के बाद उसने जो कुछ उन लोगों के लिए किया है वो उसका बदला कभी नहीं चुका सकेगी। इतना कहकर शेख अब्बास की बीवी ने आसिफ से कहा कि वो उसकी तीसरी बेटी से शादी कर ले। ये सुनकर आसिफ ने शेख अब्बास की बीवी के हाथों को चूमा और उनके फैसले को कबूल कर लिया। शेख अब्बास की तीसरी बेटी के साथ आसिफ ने निकाह कर लिया और उसे अपने साथ कभी कभी अपने मुल्क पाकिस्तान भी ले जाया करता था। कई अरसा निकाह को बीत जाने के बाद भी दोनों औलाद की खुशी से महरूम ही रहे। आसिफ ने अपनी बीवी को कई आला डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन किसी तरह की कोई उम्मीद उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका था। आसिफ ने अपनी बीवी के साथ मक्का शहर में अल्लाह की प्यारी जगह काबा में इबादत के लिए गए और बैतुल्लाह में औलाद के लिए अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करने लगे। आसिफ और उसकी बीवी रमजान की 30 रोजों में काबा में ही रहे और अल्लाह से दुआएं करने लगे। रमजान खत्म होते ही ईद मनाने आसिफ और उसकी बीवी शेख अब्बास के घर पहुंचे और कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला की बरकतें आसिफ और उसकी बीवी पर नाजिल हुई और उन्हें मालूम हुआ कि उनकी औलाद होने वाली है। आसिफ खुशी से झूमने लगा और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो नाज़रीन, खाना काबा की बरकत का नज़ारा कुछ ऐसा ही है कि कोई भी मोमिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि जो शख्स बैतुल्लाह में बैठकर सजदा कर रहा है और इबादत में दिन रात लगा रहा है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर। इस तरह बैतुल्लाह में मौजूद हर शख्स की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल करता है। बस दिल में प्यारे नबी की उम्मत पर भरोसा और अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस्लामियत की इसी तरह कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगले वाक्य में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।